ऑफ यू? बेटा कल हमने मार्केटिंग के फंक्शंस एक्टिविटीज हमने कंप्लीट की थी। आप सबने उसको अपने नोट्स में लिख लिया होगा, नोटबुक में लिख लिया है। उसको जितना भी रहेगा उसको कंप्लीट करें। आगे दीपांशु कल आप नहीं थे, और जो आपने मैंने वीडियो भेजी उसको सुन लेना और समझने की भी उसको कोशिश करना, और उसको अपनी नोटबुक में भी लिखना। ठीक है? अब तक आपने मुझे परसों के नोट्स भी सेंड नहीं किए। सभी बच्चों ने मुझे करने, प्राची ने नहीं किए अभी, और तनुजा ने भी नहीं किए। नेक्स्ट मार्केटिंग फिलोसफीज करते हैं बेटा। मार्केटिंग फिलोसफीज और कंसेप्ट दोनों एक ही चीज है। फिलोसफीज या कंसेप्ट किसी के नाम से क्वेश्चन पेपर में अगर आता है तो आपने एक ही बात लिखनी है। 5 पॉइंट्स हैं कंसेप्ट के, फिलोसफीज के, वो अब हम 5 पॉइंट्स की स्टडी करेंगे। वो क्या है, उसमें क्या क्या होता है, और वो क्या बात हमें बताते हैं। ठीक है? मार्केटिंग फिलोसफीज या मार्केटिंग कंसेप्ट बोथ आर सेम। ठीक है? सबसे पहला हमारे पास इसमें आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेकंड वन इज प्रोडक्ट कंसेप्ट, थर्ड इज सेलिंग कंसेप्ट, फोर्थ इज मार्केटिंग कंसेप्ट, और लास्ट वन इज सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, जिसमें हम सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते हैं। ठीक है? 5 करने, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग, सोसाइटी मार्केटिंग। ठीक है? अभी मैं इसको आपको पिक भेज दूंगी बाद में लेक्चर के बाद, तो आप इसको समझने की बुक में से भी कोशिश करेंगे, और जो मैंने वीडियो भेजी उसमें भी दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो प्रोडक्शन कंसेप्ट की फिलोसफी क्या कहती है? ये फिलोसफी हमें बताती है कि चीप प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इजिली इफ इट इज मेड अवेलेबल एट मैनी प्लेसेस। अगर हमें प्रोडक्ट काफी जगहों पर मिल रहा है तो चीप प्रोडक्ट हम आसानी से सोल्ड कर सकते हैं। सस्ती चीज बेचनी बहुत आसान होती है। ठीक है? प्रोडक्शन कंसेप्ट ये कहता है कि हमने चीजों को ज्यादा मात्रा में बेचना है और सस्ती बेचना है। ठीक है? क्या कहते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट की प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। यहाँ पर क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। प्रोडक्शन कंसेप्ट के द्वारा सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया गया है। प्रोडक्शन ज्यादा होगी तभी तो ज्यादा बिकेगी। ज्यादा चीप प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड if it is easily available in the market, if it is made available at many places। अगर वो ज्यादा जगहों पर हमें अवेलेबल है, और सस्ती चीजें हमें बड़े ज्यादा जगहों पर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है? इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर जिसकी प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहे अच्छी ना हो। ठीक है? प्रोडक्शन करनी है ज्यादा, चीप क्वालिटी की, चीप क्वालिटी की चीजें यहाँ पर बेचने की बात की गई। प्रोडक्शन कंसेप्ट ये कहता है कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा सेल्स होगी, और जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतना ज्यादा हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा। इसमें मार्केटर ने ये बात बोली है। ठीक है? इन्होंने ये बोला कि मोर क्वांटिटी होनी चाहिए। मेन फोकस किस चीज पे किया गया है? मोर क्वांटिटी, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बड़ा ही परफेक्ट होना चाहिए, और कंट्रोलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? इतनी बात समझ में आई? क्वांटिटी ज्यादा, क्योंकि यही बोला है ना इन्होंने कि ज्यादा प्रोडक्शन तो मतलब ज्यादा क्वांटिटी, क्वांटिटी ज्यादा होगी, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए, लागत कम आनी चाहिए, क्योंकि उसने सस्ती चीजें बेचनी है, चीप प्रोडक्शन, चीप क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बेचने हैं। अगर लागत कम आएगी तभी वो चीजें सस्ती बिकेंगी। अगर लागत ज्यादा आ रही है तो वो चीज हमारी सस्ती नहीं बिकेगी। क्योंकि कोई भी मार्केटर, कोई भी बिजनेसमैन अपनी लागत से कम वैल्यू पर चीजें नहीं बेचेगा, वो लॉस में नहीं जाएगा। जितनी लागत आ रही है उससे ज्यादा ही वो अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रखेगा।
बात समझ में आई? प्राची समझ में आ रहा है? ओके। और इसका एंड कैसे करना है इस कंसेप्ट का? प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रोडक्शन। इसमें एक मार्केटर ने प्रॉफिट कमाना है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके, जितनी, क्योंकि इसने वही सोचा हुआ है कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होएगी उतनी ज्यादा सेल्स होएगी, और जितनी ज्यादा सेल्स होएगी उतना ज्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। तो यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्शन। समझ में आया? सिर्फ इसमें इतना ही लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसमें समझा देती हूँ इसमें क्या लिखा है आपके बुक में। दोज कंपनी हु बिलीव इन दिस पॉलिसी, हु बिलीव इन दिस फिलोसफी, जो कंपनियां इस फिलोसफी के ऊपर बिलीव करती हैं, वो क्या कहती हैं? द गुड्स एंड सर्विसेज आर चीप। अगर गुड्स और सर्विसेज हमारी चीप हैं, सस्ती हैं, और दे कैन मेड अवेलेबल एट मैनी प्लेसेस, और वो काफी जगहों पर अवेलेबल है, तो देयर कैन नॉट बी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग सेल। अगर हमारी गुड्स एंड सर्विसेज सस्ती हैं और वो बड़ी जगहों पर मिल रही हैं, तो हमारी सेल्स कम होने से कोई नहीं रोक सकता, हमारी सेल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? मतलब गुड्स सस्ती होनी चाहिए और वो काफी जगहों पर अवेलेबल भी होनी चाहिए, अवेलेबल एट मैनी प्लेसेस। तो इस फिलोसफी को ध्यान में रखते हुए एक मार्केटिंग एफर्ट ये किया गया है कि हमने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है और डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम को बढ़ाना है, लागत को कम करना है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ाना है, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बढ़ेगा तभी हमारी गुड्स जो है वो बड़े ज्यादा प्लेसेस पर अवेलेबल होंगी। ठीक है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जब हमारा बढ़ जाएगा तभी तो हम गुड्स को बड़े सारे जगहों पर अवेलेबल करा सकते हैं। समझ आई बात? तो इन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, उसको बिल्कुल मिनिमम लेवल तक लेकर आना है, तो कंपनी अपना लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है? अगर लागत कम आ रही है तभी कंपनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है। अगर उसकी प्रोडक्शन में लागत ज्यादा आ रही है तो कंपनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकती, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर नहीं कर सकती। ठीक है? तो इसीलिए इसमें एफर्ट सिर्फ इतना किया गया है कि एक तो चीप क्वालिटी की गुड्स बेचनी है, उसको बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल कराना है जिससे हमारी सेल्स इजी हो सके, आसान हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करना है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है। क्योंकि अगर लागत कम होगी तभी जो है हमारी गुड्स जो है वो हम आसानी से उसको चीप प्राइसेस पर बेच सकते हैं। अगर लागत ज्यादा आएगी तो उतना ही हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके। तनुजा समझ में आया? ओके। आप टाइप मैसेज में लिख दिया करो, आपकी अब वॉइस मुझे आती नहीं है, मैसेज में लिख दिया करो, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो सामने वाली की आवाज सुनाई नहीं देती। एनी क्वेरी रिटन इन मैसेजेस। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं बेटा, प्रोडक्ट कंसेप्ट। जो कंपनीज प्रोडक्ट कंसेप्ट की फिलोसफीज को अपनाती हैं वो क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कंसेप्ट बोलता क्या है कि कस्टमर हमारे गुड्स की, ये प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि कस्टमर हमारे गुड्स की तरफ तभी अट्रैक्ट होगा जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है? ऊपर प्रोडक्ट की क्वालिटी की अच्छी बात नहीं की गई थी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसी मर्जी हो लेकिन सस्ती बेच रहे हैं, तभी कस्टमर हमारे गुड्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। प्रोडक्शन कंसेप्ट में ये बोला गया था प्रोडक्शन ज्यादा करनी है। ठीक है? लेकिन प्रोडक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जितना भी माल बनाओ, जितनी भी गुड्स बनाओ, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सस्ती चीजें कस्टमर, इसने उसको अपोजिट किया है बिल्कुल, प्रोडक्ट कंसेप्ट ने। सस्ती चीजें कस्टमर बार बार नहीं खरीदेगा, वो अगर उसकी क्वालिटी अच्छी ना होगी तो वो बार बार उसको परचेज नहीं करेगा। ठीक है?
कस्टमर सोचता है कि चाहे 5 रुपए 10 रुपए चीज महंगी हो, 100 रुपए चीज महंगी हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी की हो, यही सोचते हैं ना। तो इसके अंदर प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर यही बात बोली गई है कि प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी अट्रैक्ट कस्टमर। अच्छी क्वालिटी की, ऊपर बोला गया था चीप क्वालिटी की बेचनी है, चाहे क्वालिटी जैसी मर्जी हो, लेकिन इसमें ये बात बोली गई है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी कस्टमर हमारे गुड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो क्वालिटी की तरफ किया गया है, ठीक है, कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की गुड्स होनी चाहिए। और इसमें प्रॉफिट जो होंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर हमारी गुड्स की क्वालिटी अच्छी है तभी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे। तो जो those company who believe in this policy, who believe in this philosophy, are the opinion that if the quality of the goods and services is of standard, अगर जो कंपनियां इस फिलोसफी के ऊपर बिलीव करती हैं वो ये कहती है कि अगर गुड्स एंड सर्विस की क्वालिटी अच्छी है तो द कस्टमर कैन इजिली अट्रैक्टेड, तो कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट की तरफ इजिली अट्रैक्ट हो जाता है। आपने पिछले पॉइंट में किया था कि सिर्फ प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, चाहे क्वालिटी जैसी मर्जी हो, सस्ती बेचनी है। सस्ती चीजें कस्टमर खरीदेगा तो, लेकिन बार बार उसको परचेज नहीं करेगा और उसकी क्वालिटी अच्छी ना हुई। इसीलिए प्रोडक्ट कंसेप्ट ये फिलोसफी लेके आया है। ये इसमें ये बोला गया कि जो जो कंपनियां प्रोडक्ट कंसेप्ट की फिलोसफी पे बिलीव करती हैं वो ये कहती हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा और इजिली अट्रैक्ट होगा। ठीक है ना, क्वालिटी के ऊपर सब मरते हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। द बेसिस ऑफ थिंकिंग दैट कस्टमर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, आप भी सभी अगर मार्केट पे कोई चीज लेने जाते हो, सबसे पहले आप प्राइस तो सभी देखते हैं, प्राइस कितना है, लेकिन अगर उसकी फिर हम ये भी चीज देखते हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए भाई, चाहे 100 रुपए चीज महंगी भी हो, है ना। उसके बाद हमारे इसमें आता है, इस फिलोसफी में ये बोला गया कि मार्केटिंग एफर्ट करने हैं, एक मार्केटर ने क्या मार्केटिंग एफर्ट करने हैं कि उसने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाना है। समझ में आया ये कंसेप्ट। और इसमें जो उसके प्रॉफिट्स होंगे वो होंगे थ्रू मैक्सिमम, उसके जो प्रॉफिट होंगे टू इंक्रीज क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कि अगर जितना क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचेगा उतना ज्यादा उसकी कंपनी को प्रॉफिट होगा।